5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है, तो दूसरी तरफ नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने डेरा प्रमुख राम रहीम यानी गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो देने का ऐलान कर दिया है। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर जेल से रिहा हो गया है। वह हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। जेल से छोड़े जाने के साथ ही उसके अनुयायी उसे छिपाकर डेरा ले गए। उसे पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले जेल से छोड़ा गया। अब चुनाव के बीच राम रहीम को पैरोल मिलने के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। राम रहीम 27 फरवरी तक जेल से बाहर रहेगा। माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर यूपी और पंजाब के चुनाव पर होगा। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और सूबे के मालवा रीजन की 69 सीटों पर डेरे का सीधा प्रभाव माना जाता है। इसका मतलब है कि डेरा प्रेमियों के वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने यह बड़ा दांव खेला है। वहीं राम रहीम के फरलो पर जेल से बाहर आने के बाद से डेरा प्रेमी भी उत्साहित हैं। याद दिला दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को 25 अगस्त 2017 को एक साध्वी के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा हुई थी। तब से लेकर अब तक डेरा प्रमुख जेल में ही बंद है। इसके बाद पत्रकार छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी उसे सजा सुनाई गई। राम रहीम को सजा होने से पहले 4 फरवरी 2017 को पंजाब विधानसभा चुनाव हुए थे और तब कांग्रेस सत्ता में आई थी। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम भले ही हत्या और बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन डेरों की संगतों में भीड़ अब भी जस की तस है। राम रहीम जेल से ही अपने भक्तों के नाम पत्र भेजता है और डेरों की संगतों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर इन पत्रों को गुरु का संदेश बताकर सुनाया जाता है। भक्त पूरी आस्था से इसे सुनते भी हैं। इन संदेशों को डेरा सच्चा सौदा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी खूब शेयर किया जाता है। साल 2006-07 में डेरा सच्चा सौदा ने बाकायदा अपने राजनीतिक विंग का गठन किया। हर राज्य की अलग विंग बनाई गई। 2007 के पंजाब चुनाव में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से डेरे की राजनीतिक विंग ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। हालांकि कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद यहां शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी थी। साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी डेरे की दखल रही। डेरे ने 2012 में कांग्रेस तो 2017 के चुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस तो कुछ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था। इसके अलावा साल 2014 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी डेरे की राजनीतिक सक्रियता रही थी। डेरे ने तब भाजपा का खुलकर समर्थन किया था। खुद डेरा प्रमुख ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की सराहना कर समर्थन दिया था। राम रहीम की रिहाई के बाद डेरों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चुनावी माहौल के बीच रिहा हो गए राम रहीम के भक्तों ने एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में कहा कि डेरा जिधर इशारा करेगा हमारा वोट भी उसी पार्टी या नेता को जाएगा। डेरा पॉलिटिकल कमेटी के सदस्य हरचरण सिंह ने कहा कि जिस भी पार्टी और नेता ने डेरा के बुरे वक्त में डेरे का साथ नहीं दिया, उनको चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। चुनाव के इस माहौल में भक्तों को अपने डेरे के आदेश का इंतजार है। इतना ही नहीं, पंजाब में चुनाव के ठीक पहले 1 महीने के अंदर डेरा सच्चा सौदे ने 2 बड़ी सभाएं की थीं, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी। पहली सभा में 9 जनवरी को पंजाब के बठिंडा जिले के सलाबतपुरा में डेरे के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह का जन्मदिन उत्सव मनाया गया। डेरे के मुताबिक इस दिन डेरे में 25 लाख लोग पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इस दिन इस सभा के चलते पूरा इलाका चौक हो गया था, जाम की स्थिति बन गई थी। दूसरी सभा 25 जनवरी को हुई थी। डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर्स सिरसा में पंजाब और हरियाणा के डेरा फॉलोअर्स गुरु शाह सतनाम सिंह का 103वां जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे। सच्चा सौदा डेरा अपने गुरु का जन्मदिन को पूरे महीने मनाता है। भले ही डेरा इन्हें धार्मिक आयोजन कहता हो, पर जानकार इसे डेरे का शक्ति प्रदर्शन मानते हैं। डेरे के इस आयोजनों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत कुमार जयानी, बीजेपी राज्य महासचिव सुनीता गर्ग, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल, बठिंडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगरूप सिंह गिल,
पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंह, पूर्व कांग्रेस विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी जैसे तमाम नेता शामिल हुए थे। पंजाब में डेरे हमेशा से चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। यहाँ करीब 10,000 डेरे हैं, जिनमें 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में रहता है। यह डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआब क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। डेरा सच्चा सौदा ने ही सबसे ज्यादा खुलकर राजनीति में अब तक हिस्सा लिया है, इसलिए यह डेरा सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित भी रहा है। पंजाब के मालवा रीजन की 35-40 सीटों पर इस डेरे की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा डेरे के भक्तों में जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। डेरे के फॉलोअर्स में हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। इसीलिए राजनीतिक दल चाहकर भी इस डेरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा समेत केंद्र के तमाम बड़े नेता, विधायक, मंत्री डेरा सच्चा सौदा में समय समय पर अपने समर्थन और वोटों के लिए आते रहते हैं।